कुंभ राशि वालों, नमस्कार मित्रों। आप सभी का स्वागत है। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात आज कही जा रही है वह साधारण नहीं है। तुम्हारे नाम का पर्चा निकल चुका है, और यह कोई साधारण पर्चा नहीं, बल्कि वह पर्चा है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी चुप हो जाते हैं। अगर मेरी एक भी बात गलत निकली तो मैं तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हूं। यह पर्चा बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से निकला है, और आज तक बागेश्वर बाबा का पर्चा गलत नहीं हुआ। इसलिए इस बात को हल्के में मत लेना। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना, और जो बातें बताई जाएंगी उन्हें समझना। क्योंकि कई बार इंसान के जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां एक सही जानकारी उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी और बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वे सबसे पहले इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें, ताकि माता रानी और बालाजी की कृपा तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर बनी रहे। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं से परिवर्तन शुरू होता है, और आज जो कुछ बताया जा रहा है वह उसी परिवर्तन का संकेत है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे नाम के पर्चे में जो बातें निकली हैं उन्हें देखकर स्वयं बाबा भी कुछ देर तक शांत हो गए थे। उसमें तुम्हारे जीवन की बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनसे तुम पिछले कई सालों से गुजर रहे हो। तुम्हारे संघर्ष का भी जिक्र है, तुम्हारे दिल के दर्द का भी जिक्र है, और उन लोगों का भी संकेत है जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे से तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाते हैं। पिछले कुछ सालों में तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा कि मेहनत तुमने की, लेकिन फल किसी और को मिला। कई बार ऐसा लगा होगा कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। छोटी छोटी बातों के लिए भी तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। कभी पैसों की परेशानी सामने आई, कभी काम बनते बनते रुक गया, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया वही लोग तुम्हें समझ नहीं पाए। लेकिन पर्चे में एक बात बहुत स्पष्ट लिखी हुई है कि यह समय हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला, क्योंकि समय का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो इंसान की किस्मत भी करवट लेने लगती है। तुम्हारी कुंडली में एक विशेष परिवर्तन का संकेत दिखाई दे रहा है। मंगल, गुरु, बुध और शुक्र की स्थिति धीरे धीरे एक साथ प्रभावशाली हो रही है, और जब यह चारों ग्रह एक साथ अनुकूल स्थिति में आते हैं तो जीवन में एक विशेष योग बनता है। इस योग को चतुर्राज योग कहा जाता है, और यह योग किसी भी इंसान के जीवन में अचानक परिवर्तन ला सकता है। लेकिन इस योग के साथ एक शर्त भी जुड़ी होती है, और वह शर्त यह है कि इंसान को अपनी कुछ आदतों को बदलना पड़ता है। यदि इंसान वही गलतियां दोहराता रहता है जो वह पहले करता आया है, तो फिर बड़ा से बड़ा योग भी निष्क्रिय हो जाता है। और यही कारण है कि आज यह सारी बातें समझाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार इंसान को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी खुद दिखाई नहीं देती। तुम्हारे पर्चे में एक बात और लिखी हुई है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो, और कई बार ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हो जो भरोसे के लायक नहीं होते। जो व्यक्ति एक बार तुम्हें धोखा देता है, तुम उसे भी दोबारा मौका दे देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह सोचने वाला नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि क्षमा करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार उसी गलती को स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है। जो व्यक्ति एक बार विश्वास तोड़ देता है, उससे दूरी बना लेना ही समझदारी होती है, क्योंकि कई बार वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जिन्हें हम अपना मान लेते हैं। पिछले कुछ सालों में तुम्हारे जीवन में जो अजीब घटनाएं हुई हैं, उनका भी संकेत पर्चे में दिखाई देता है। कभी अचानक नुकसान हो जाना, कभी काम का अटक जाना, कभी बिना वजह मन का भारी हो जाना। यह सब यूं ही नहीं होता। कई बार इंसान के आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं जो सामने से भले ही अच्छे दिखाई दें, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी तरक्की से परेशान रहते हैं। ऐसे लोग मीठी बातें करते हैं लेकिन मन में ईर्ष्या रखते हैं, और यही ईर्ष्या धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बाधा बन जाती है। पर्चे में साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारे जीवन में 5 ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से तुम्हें पिछले कुछ समय में परेशानी का सामना करना पड़ा है। इनमें से 3 लोग तुम्हारे अपने आसपास के ही हैं, और 2 लोग बाहर के हैं जो उनकी बातों में आकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात यह भी लिखी हुई है कि तुम्हारे ऊपर 2 दिव्य शक्तियों की कृपा बनी हुई है, और यही कारण है कि कई बार बड़ी मुसीबत आने से पहले ही टल जाती है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई बड़ा संकट आने वाला था, लेकिन आखिरी समय में परिस्थितियां बदल गईं।
यह संयोग नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि तुम्हारे ऊपर किसी अदृश्य शक्ति का हाथ बना हुआ है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें खुद भी थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान बार बार वही गलती करता है तो धीरे धीरे उसका सुरक्षा कवच कमजोर होने लगता है। इसलिए आने वाले समय में तुम्हें अपनी कुछ आदतों को समझना होगा। हर किसी पर भरोसा करना बंद करना होगा। अपनी निजी बातें हर किसी के सामने रखना बंद करना होगा, और सबसे जरूरी बात, अपने मन को कमजोर दिखाना बंद करना होगा, क्योंकि जब इंसान खुद को कमजोर दिखाता है तो दुनिया उसके ऊपर हावी होने लगती है। अब जो समय सामने आ रहा है वह साधारण समय नहीं है। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगेंगे जो धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि परिस्थितियां बदल रही हैं। जो रास्ते पहले बंद दिखाई देते थे उनमें हल्की रोशनी नजर आने लगेगी। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे उनमें धीरे धीरे गति आने लगेगी, और यही वह समय होता है जब इंसान को अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा संकेतों से होती है, और यही संकेत अब तुम्हारे जीवन में दिखाई देने वाले हैं। इसलिए ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि अब आगे जो बात सामने आएगी वह उन लोगों की पहचान से जुड़ी है जो तुम्हारे जीवन में बाधा बनकर खड़े हैं, और उन्हीं की पहचान से आगे की बात शुरू होती है, जहां सबसे पहले यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर वह 5 लोग कौन हैं जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन की दिशा बार बार बदलती रही है, और उन्हीं 5 लोगों की पहचान के साथ अगली बात शुरू होती है, जहां से असली रहस्य खुलना शुरू होता है। और वही बात अब सामने आने वाली है, जहां सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे आसपास मौजूद उन लोगों की असलियत क्या है, जिनकी वजह से पिछले कई सालों से तुम्हारे जीवन में संघर्ष बार बार लौट कर आता रहा है, और उन्हीं लोगों की पहचान से आगे की बात शुरू होती है, जहां से असली संकेत सामने आते हैं, और वही संकेत अब अगले हिस्से में समझने पड़ेंगे, क्योंकि असली कहानी वहीं से खुलती है जहां इंसान को अपने ही लोगों की पहचान करनी पड़ती है, और यही वह जगह है जहां से अगली बात शुरू होती है, जहां सबसे पहले यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर वह 3 लोग कौन हैं जो तुम्हारे सबसे करीब होकर भी तुम्हारे जीवन की दिशा को भीतर ही भीतर बदलने की कोशिश करते रहे हैं, और वहीं से अगली बात आगे बढ़ती है। क्योंकि जब तक इंसान अपने आसपास के लोगों की असलियत नहीं समझता, तब तक जीवन में आने वाली बाधाओं का कारण भी समझ नहीं पाता। कुंभ राशि वालों, तुम्हारे जीवन में भी यही स्थिति रही है। कई बार तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह सिर्फ किस्मत का खेल है, लेकिन पर्चे में जो संकेत निकले हैं वे बताते हैं कि बात सिर्फ किस्मत की नहीं है, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी प्रगति से भीतर ही भीतर परेशान हैं। सामने से वे मुस्कुराते हैं, तुम्हारी तारीफ भी करते हैं, तुम्हारे घर भी आते जाते हैं, लेकिन मन ही मन वे तुम्हारे आगे बढ़ने से संतुष्ट नहीं हैं। यही कारण है कि कई बार तुम्हारे काम ठीक उसी समय रुक जाते हैं जब सब कुछ ठीक चलता हुआ दिखाई देता है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि कोई अवसर तुम्हारे सामने आया, लेकिन अचानक किसी कारण से वह हाथ से निकल गया। ऐसे अनुभव पिछले कुछ वर्षों में बार बार हुए हैं, और यही कारण है कि पर्चे में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है, क्योंकि जब तक इंसान अपने जीवन के वास्तविक कारणों को नहीं समझता, तब तक वह सिर्फ परिस्थितियों को दोष देता रहता है। पर्चे में यह संकेत भी मिला है कि तुम्हारे जीवन के 5 शत्रुओं में से 3 ऐसे हैं जो तुम्हारे बहुत करीब हैं। इनमें से 2 तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग हैं, और एक ऐसा व्यक्ति है जो रिश्ते में तुमसे जुड़ा हुआ है। यही 3 लोग कई बार तुम्हारी बातें दूसरों तक पहुंचाते रहे हैं। तुम्हारे घर की स्थिति क्या है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे परिवार में किस बात को लेकर चर्चा होती है, ये सब बातें धीरे धीरे बाहर पहुंचती रही हैं, और तुम्हें कभी इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। यही कारण है कि तुम्हें कई बार यह महसूस हुआ होगा कि जैसे किसी को तुम्हारे जीवन की हर बात पहले से पता है। यह सब यूं ही नहीं होता, बल्कि इसके पीछे वही लोग होते हैं जिन्हें हम अपना मानकर अपनी बातें बता देते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति जो हमारे पास बैठकर हमारी बातें सुनता है वह हमारा शुभ चिंतक नहीं होता। पर्चे में उन लोगों के नाम सीधे नहीं लिखे गए, लेकिन उनके नाम के अक्षरों का संकेत जरूर दिया गया है। यह अक्षर आर, एल, एस, टी, पी, ए और एम से शुरू होते हैं। इन अक्षरों में से 3 लोग ऐसे हैं जिनसे तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति जो इन अक्षरों से शुरू होता है वह गलत ही होगा, लेकिन यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन अक्षरों में से किसी अक्षर से शुरू होता है,
और जिसके व्यवहार को लेकर तुम्हारे मन में पहले से संदेह रहा है, तो अब उस संदेह को हल्के में मत लेना। कई बार हमारा मन पहले ही संकेत दे देता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम किसी को गलत समझना नहीं चाहते। यही कारण है कि कई बार वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं जिन्हें हम गलत मानना ही नहीं चाहते। लेकिन पर्चे में एक और बात साफ लिखी हुई है, और वह यह कि इन सब के बावजूद तुम्हारे ऊपर दो दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद बना हुआ है। यही कारण है कि कई बार परिस्थितियां बिगड़ने के बाद भी संभल गईं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई बड़ा संकट आने वाला था, लेकिन आखिरी समय में वह टल गया। कभी अचानक कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया जिसने तुम्हें सही सलाह दे दी। कभी अचानक कोई ऐसा रास्ता खुल गया जिससे तुम्हारा नुकसान रुक गया। ये सब सिर्फ संयोग नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि ऊपर से तुम्हें एक सुरक्षा कवच मिला हुआ है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि जब इंसान बार बार अपनी ही गलतियों को दोहराता है, तो धीरे धीरे वह सुरक्षा कवच भी कमजोर होने लगता है। पर्चे में यह भी संकेत मिला है कि तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को समझ चुके हैं, और वह कमजोरी है तुम्हारा भरोसा और तुम्हारा भावुक स्वभाव। तुम जल्दी किसी की बातों में आ जाते हो, और यही कारण है कि कई बार लोग तुम्हें अपने अनुसार प्रभावित कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि किसी ने तुम्हें कोई सलाह दी और तुमने बिना ज्यादा सोचे उस पर भरोसा कर लिया। बाद में तुम्हें महसूस हुआ कि वह सलाह तुम्हारे लिए सही नहीं थी। यही वह स्थिति है जहां इंसान को थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत होती है, क्योंकि हर सलाह तुम्हारे हित में नहीं होती। इसलिए आने वाले समय में सबसे पहले तुम्हें अपने मन को मजबूत रखना होगा। अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा मत करो। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में हर किसी को मत बताओ। अपने घर की बातों को बाहर तक मत जाने दो, क्योंकि कई बार घर की छोटी सी बात भी बाहर जाकर बड़ा रूप ले लेती है, और वही बात आगे चलकर तुम्हारे लिए परेशानी बन जाती है। समझदारी यही है कि इंसान अपने जीवन की कुछ बातों को सीमित लोगों तक ही रखे। अब आगे जो बात सामने आने वाली है वह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्चे में यह भी लिखा हुआ है कि इन तीन लोगों ने दो बाहरी लोगों को तुम्हारे खिलाफ खड़ा किया हुआ है। वे लोग सीधे तुम्हारे सामने नहीं आते, लेकिन तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और समय आने पर तुम्हारे रास्ते में बाधा पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब समय बदलने वाला है, क्योंकि पर्चे में यह भी लिखा हुआ है कि आने वाले समय में एक ऐसा मोड़ आएगा जब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगेगी, और वही समय होगा जब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे आसपास कौन तुम्हारा है और कौन नहीं है। और उसी सच्चाई से आगे की बात शुरू होती है, जहां यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर वे कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से यह लोग बार बार तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर पाते हैं। और वही गलतियां अब अगले हिस्से में समझनी होंगी, क्योंकि उन्हीं गलतियों को बदलने से आगे का रास्ता साफ होना शुरू होता है। और वही गलतियां अब अगले हिस्से में समझनी होंगी, क्योंकि जब तक इंसान अपनी ही आदतों को नहीं पहचानता, तब तक बाहरी शत्रु कितने भी कमजोर क्यों न हों, वे जीवन में असर डालते रहते हैं। कुंभ राशि वालों, तुम्हारे पर्चे में जो बात साफ लिखी हुई है वह यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर के लोग नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना भरोसा है। तुम जल्दी विश्वास कर लेते हो, और यही कारण है कि कई बार लोग तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठा लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने तुम्हें कोई बात बहुत विश्वास से कही और तुमने बिना ज्यादा सोचे उस पर भरोसा कर लिया। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो तुम्हें महसूस हुआ कि वह निर्णय सही नहीं था। यही वह जगह होती है जहां से जीवन में उलझनें शुरू होती हैं, क्योंकि जब इंसान अपने फैसले दूसरों के प्रभाव में लेकर चलता है तो धीरे धीरे वह अपनी दिशा खो देता है। इसलिए पर्चे में यह स्पष्ट संकेत दिया गया है कि आने वाले समय में तुम्हें सबसे पहले अपने मन को मजबूत करना होगा, और यह समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताई होंगी। उन्होंने तुम्हें भरोसा दिलाया होगा कि वे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हारी तरक्की देखना चाहते हैं। लेकिन समय के साथ तुम्हें यह भी महसूस हुआ होगा कि उनकी बातों और उनके व्यवहार में फर्क था। सामने से वे तुम्हारी प्रशंसा करते थे, लेकिन पीछे से तुम्हारे बारे में अलग बातें करते थे। यही वह स्थिति है जहां इंसान को सावधान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग धीरे धीरे इंसान के मन को कमजोर कर देते हैं।
वे बार बार तुम्हें यह महसूस करवाने की कोशिश करते हैं कि तुम अकेले हो, तुम्हारे आसपास कोई सच्चा व्यक्ति नहीं है, तुम्हारे फैसले गलत हैं। जब इंसान बार बार ऐसी बातें सुनता है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और यही वह स्थिति होती है जिसका फायदा शत्रु उठाता है। पर्चे में यह भी लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक उतार चढ़ाव आए हैं, उनका कारण सिर्फ परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी उसमें शामिल रही है। कई बार ऐसा हुआ कि धन आने के अवसर बने, लेकिन किसी न किसी कारण से वे अवसर पूरी तरह फलित नहीं हो पाए। कभी अचानक कोई खर्च सामने आ गया, कभी कोई योजना अधूरी रह गई, कभी कोई व्यक्ति बीच में आकर बाधा बन गया। यह सब बातें पर्चे में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और यही कारण है कि अब यह समझना जरूरी हो जाता है कि आने वाले समय में इन स्थितियों को कैसे बदला जाए। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी पर्चे में लिखी हुई है, और वह यह कि तुम्हारे ऊपर दो दिव्य शक्तियों की कृपा लगातार बनी हुई है। यही कारण है कि जितनी भी परेशानियां आईं, वे स्थायी नहीं रहीं। हर कठिन समय के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां संभलती भी रही हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि तुम्हें लगा कि अब स्थिति संभालना मुश्किल है, लेकिन अचानक कोई रास्ता मिल गया। कभी किसी मित्र ने मदद कर दी, कभी परिवार के किसी सदस्य ने सहारा दे दिया, कभी कोई ऐसा अवसर मिल गया जिसने तुम्हें फिर से आगे बढ़ने का हौसला दे दिया। यह सब संकेत होते हैं कि ऊपर से तुम्हें एक संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन पर्चे में यह भी लिखा है कि अब तुम्हारे जीवन का समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आने वाले दिनों में तुम्हें दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना होगा। एक रास्ता वही है जिस पर तुम अब तक चलते आए हो, जहां भरोसा जल्दी हो जाता है, जहां हर व्यक्ति की बात पर ध्यान दिया जाता है, जहां अपनी योजनाएं भी दूसरों के साथ साझा कर दी जाती हैं। दूसरा रास्ता वह है जहां इंसान अपने मन को मजबूत बनाता है, अपने निर्णय सोच समझकर लेता है और अपने जीवन की दिशा खुद तय करता है। जब इंसान दूसरा रास्ता चुनता है तो धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इसी कारण पर्चे में यह संकेत भी दिया गया है कि आने वाले 48 घंटे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह समय ऐसा है जब तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। अपनी योजनाओं को सीमित लोगों तक रखना होगा, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखना होगा, और सबसे जरूरी बात, अपने मन में डर या भ्रम को जगह नहीं देनी होगी, क्योंकि कई बार शत्रु का सबसे बड़ा हथियार डर ही होता है। जब इंसान डर जाता है तो वह खुद ही गलत निर्णय लेने लगता है, और यही वह स्थिति होती है जहां शत्रु को अवसर मिल जाता है। अब बात आती है उन उपायों की जिनका संकेत पर्चे में दिया गया है, क्योंकि केवल सावधान रहना ही पर्याप्त नहीं होता। कई बार इंसान को अपने मन और अपने घर के वातावरण को भी संतुलित रखना पड़ता है, ताकि नकारात्मकता का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगे। पर्चे में यह भी लिखा है कि जब इंसान अपने मन को स्थिर रखता है और अपने कर्मों को सही दिशा में रखता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में अवसर भी आने लगते हैं, और यही वह जगह है जहां से आगे की बात शुरू होती है। क्योंकि अब यह समझना जरूरी हो जाता है कि आने वाले समय में तुम्हें कौन से ऐसे सरल उपाय करने होंगे जिनसे तुम्हारे जीवन के आसपास एक मजबूत सकारात्मक घेरा बनना शुरू हो सके, और वहीं से आगे की बात धीरे धीरे खुलती है, जहां इन उपायों का महत्व समझना जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार छोटे छोटे कदम ही जीवन में बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन जाते हैं, और वही परिवर्तन अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। क्योंकि जब समय करवट लेता है तो उसके संकेत पहले दिखाई देने लगते हैं। कुंभ राशि वालों, तुम्हारे पर्चे में जो अगली बात लिखी हुई है वह यह बताती है कि आने वाले समय में तुम्हें केवल सावधान ही नहीं रहना, बल्कि अपने घर और अपने मन के वातावरण को भी मजबूत करना होगा। क्योंकि कई बार बाहरी नकारात्मकता तभी असर करती है जब भीतर की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। जब इंसान का मन डगमगाने लगता है, तब छोटी छोटी बातें भी उसे परेशान करने लगती हैं, और यही वह स्थिति होती है जिसका फायदा शत्रु उठाता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अपने मन को स्थिर कैसे रखा जाए और अपने घर के वातावरण को सकारात्मक कैसे बनाया जाए, क्योंकि जब घर के भीतर शांति होती है तो बाहर की नकारात्मकता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। पर्चे में यह संकेत दिया गया है कि आने वाले 48 घंटों के भीतर तुम्हें कुछ सरल बातों का ध्यान रखना होगा। यह कोई कठिन साधना नहीं है,
बल्कि जीवन की छोटी छोटी सावधानियां हैं जो इंसान की ऊर्जा को संतुलित रखती हैं। सबसे पहली बात यह है कि इन दिनों अपने घर में अनावश्यक विवाद से बचना है। कई बार छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले लेती है और घर का वातावरण भारी हो जाता है। जब घर में तनाव होता है तो वह ऊर्जा पूरे वातावरण को प्रभावित करती है और यही कारण है कि कई बार काम बनते बनते रुक जाते हैं। इसलिए कोशिश करना कि आने वाले समय में घर के भीतर शांति बनी रहे। यदि किसी बात पर मतभेद हो भी जाए तो उसे तुरंत बढ़ाने के बजाय शांत रहकर समझने की कोशिश करना, क्योंकि कई बार कुछ देर की चुप्पी बड़े विवाद को खत्म कर देती है। दूसरी बात जो पर्चे में लिखी हुई है वह यह कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन घर का मुख्य द्वार ही वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा प्रवेश करती है। यदि वह स्थान साफ और शांत रहता है तो घर के भीतर भी संतुलन बना रहता है। इसलिए इन दिनों विशेष ध्यान रखना कि घर के प्रवेश द्वार के आसपास अव्यवस्था न हो। सुबह के समय कुछ क्षण शांत बैठकर अपने मन को स्थिर करना भी बहुत लाभकारी हो सकता है, क्योंकि जब इंसान दिन की शुरुआत शांत मन से करता है तो उसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है। तीसरी बात जो पर्चे में विशेष रूप से लिखी हुई है वह यह कि इन दिनों किसी के बारे में अनावश्यक चर्चा करने से बचना चाहिए। कई बार लोग बैठकर दूसरों की बातें करते रहते हैं और धीरे धीरे वही चर्चा मन में नकारात्मकता पैदा कर देती है। जब मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है तो इंसान की ऊर्जा कमजोर होने लगती है और यही वह स्थिति होती है जिसका फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं। इसलिए इन दिनों कोशिश करना कि अपनी बातचीत को सकारात्मक रखा जाए और ऐसी चर्चाओं से दूर रहा जाए जो मन को भारी कर दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सावधानियों के साथ साथ तुम्हें अपने विश्वास को भी मजबूत रखना होगा, क्योंकि पर्चे में साफ लिखा है कि तुम्हारे जीवन में आने वाला समय केवल संघर्ष का नहीं बल्कि परिवर्तन का समय है। कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान लंबे समय तक संघर्ष करता है तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब उसे अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन अक्सर उसी समय आता है जब इंसान उम्मीद छोड़ने ही वाला होता है। तुम्हारे जीवन में भी यही स्थिति रही है। कई बार ऐसा लगा होगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह परिस्थितियां संभलती भी रही हैं। यही संकेत है कि तुम्हारे जीवन में पूरी तरह अंधकार नहीं है, बल्कि बीच बीच में रोशनी के अवसर भी आते रहे हैं। अब वही अवसर धीरे धीरे स्थिर रूप लेने वाले हैं। जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है तो जीवन में अवसर भी बनने लगते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हें अपने मन को तैयार रखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अवसर उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो अपने मन को स्थिर रखते हैं। यदि इंसान डर और भ्रम में फंसा रहता है तो सामने खड़े अवसर भी उसे दिखाई नहीं देते। इसलिए इन दिनों अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में मत लेना और किसी की बातों में तुरंत आकर निर्णय मत करना, क्योंकि कई बार थोड़ी सी प्रतीक्षा इंसान को बड़ी गलती से बचा लेती है। अब पर्चे में एक और महत्वपूर्ण संकेत दिया गया है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को समझने में मदद करता है। उसमें लिखा है कि आने वाले समय में तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगेगा कि तुम्हारे आसपास कौन लोग वास्तव में तुम्हारे साथ खड़े हैं और कौन लोग केवल परिस्थितियों के कारण तुम्हारे पास बने हुए हैं। कई बार जीवन की कुछ घटनाएं इंसान को यह सच्चाई दिखा देती हैं और वही घटनाएं आगे चलकर इंसान के लिए सीख बन जाती हैं, क्योंकि जब इंसान सही और गलत लोगों की पहचान कर लेता है तब उसके जीवन का रास्ता भी साफ होने लगता है। और यही वह जगह है जहां से आगे की बात शुरू होती है, क्योंकि अब यह समझना जरूरी हो जाता है कि उन दो दिव्य शक्तियों का संकेत क्या है जिनका जिक्र पर्चे में बार बार किया गया है, और वही संकेत आगे की बात को समझने का आधार बनते हैं, जहां से यह रहस्य धीरे धीरे खुलना शुरू होता है कि आखिर वे कौन सी शक्तियां हैं जो अब तक तुम्हारी रक्षा करती रही हैं और आगे भी तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने में भूमिका निभाने वाली है। और उसी बात से आगे की चर्चा शुरू होती है, जहां यह समझना जरूरी हो जाता है कि जब इंसान पर ईश्वर की कृपा सक्रिय होती है तो उसके जीवन में परिवर्तन किस प्रकार दिखाई देने लगते हैं।
और वही परिवर्तन अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में दिखाई देने वाला है। क्योंकि जब ईश्वर की कृपा सक्रिय होती है तो उसका असर अचानक नहीं बल्कि संकेतों के रूप में दिखाई देने लगता है। कुंभ राशि वालों पर्चे में जिस बात का उल्लेख बार बार किया गया है वह यह है कि तुम्हारे ऊपर दो दिव्य शक्तियों का संरक्षण बना हुआ है, और यही कारण है कि अब तक कई कठिन परिस्थितियों के बाद भी तुम पूरी तरह टूटे नहीं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि जीवन में ऐसी स्थिति आ गई थी जहां तुम्हें लगा था कि अब रास्ता बंद हो गया है, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल गईं। कभी कोई व्यक्ति सही समय पर मिल गया, कभी कोई अवसर अचानक सामने आ गया, कभी कोई समस्या खुद ब खुद हल हो गई। यह सब केवल संयोग नहीं होता, बल्कि यह उस अदृश्य संरक्षण का संकेत होता है जो कुछ लोगों के जीवन में विशेष रूप से बना रहता है। पर्चे में जिन दो दिव्य शक्तियों का संकेत मिला है वे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा का प्रतीक हैं। यह वही शक्तियां हैं जो उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं जिसने जीवन में बहुत सहा हो लेकिन फिर भी गलत रास्ता नहीं चुना हो, जिसने अपने मन में दूसरों के लिए बुरा भाव नहीं रखा हो, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखा हो। ऐसे लोगों के जीवन में कई बार देर से परिवर्तन आता है, लेकिन जब आता है तो स्थायी होता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो समय अब सामने आ रहा है वह केवल संघर्ष का नहीं बल्कि परिवर्तन का भी संकेत दे रहा है। कई बार तुमने खुद महसूस किया होगा कि किसी बड़ी मुसीबत से ठीक पहले कोई न कोई रास्ता निकल आया। कभी कोई दुर्घटना टल गई, कभी कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया, कभी किसी गलत निर्णय से तुम अंतिम समय में रुक गए। यह सब संकेत होते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी शक्ति सक्रिय है जो तुम्हें पूरी तरह गिरने नहीं देती। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान खुद भी उस संरक्षण का सम्मान करे और अपने कर्मों को सही दिशा में रखे, क्योंकि जब इंसान बार बार गलत लोगों के प्रभाव में आ जाता है तो धीरे धीरे उसका आत्मबल कमजोर होने लगता है। इसी कारण पर्चे में यह भी लिखा गया है कि अब तुम्हें अपने मन को और मजबूत बनाना होगा। जिन लोगों की पहचान पहले बताई गई है उनसे धीरे धीरे दूरी बनानी होगी। हर व्यक्ति को अपने जीवन की योजनाओं के बारे में बताना बंद करना होगा। कई बार इंसान अपनी खुशियां और अपनी योजनाएं उत्साह में दूसरों से साझा कर देता है और वही बातें आगे चलकर उसके लिए बाधा बन जाती हैं। इसलिए आने वाले समय में अपने निर्णयों को सीमित लोगों तक ही रखना समझदारी होगी। अब बात आती है उस परिवर्तन की जिसके संकेत पर्चे में दिखाई देते हैं। जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने लगती है तो जीवन में धीरे धीरे अवसर भी बनने लगते हैं। कई बार यह अवसर बहुत छोटे रूप में आते हैं, लेकिन यदि इंसान ध्यान से उन्हें पहचान ले तो वही अवसर आगे चलकर बड़ी सफलता का कारण बन सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में यदि तुम्हें कोई नया विचार आए, कोई नया अवसर दिखाई दे या कोई नई दिशा सामने आए तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार जीवन का बड़ा परिवर्तन बहुत छोटे कदम से शुरू होता है। तुम्हारे जीवन में भी अब वही समय धीरे धीरे सामने आ रहा है जहां संघर्ष के साथ साथ अवसर भी दिखाई देने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल सकते हैं। कुछ पुराने रुके हुए काम फिर से गति पकड़ सकते हैं। जिन लोगों से लंबे समय से संपर्क नहीं हुआ था वे भी अचानक सामने आ सकते हैं और कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। यह सब संकेत होते हैं कि परिस्थितियां बदलने लगी हैं। लेकिन याद रखना कि जब परिवर्तन का समय आता है तो उसके साथ परीक्षा भी आती है। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जहां तुम्हें अपने पुराने स्वभाव और नई समझ के बीच चुनाव करना होगा। यदि तुम वही पुरानी आदतें दोहराओगे तो परिस्थितियां फिर से उसी दिशा में चली जाएंगी जहां पहले थीं। लेकिन यदि तुमने समझदारी से कदम बढ़ाया तो वही परिस्थितियां तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल सकती हैं। इसी कारण पर्चे में यह भी लिखा है कि आने वाले समय में तुम्हें धैर्य और संयम दोनों बनाए रखने होंगे। जल्दीबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लेना, किसी के बहकावे में आकर कोई कदम मत उठाना। अपने मन की आवाज को सुनना और अपने अनुभवों को याद रखना, क्योंकि जीवन में जो सीख तुम्हें पिछले वर्षों में मिली है वही आगे तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन सकती है। अब जो समय सामने आ रहा है वह केवल सावधान रहने का समय नहीं बल्कि विश्वास बनाए रखने का भी समय है, क्योंकि कई बार इंसान लंबे संघर्ष के बाद अपने ही भाग्य पर संदेह करने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आएगा।
लेकिन यही वह समय होता है जब ऊपर से परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं और इंसान को यह समझ में आता है कि हर कठिन समय स्थायी नहीं होता। और अब यही वह मोड़ है जहां से तुम्हारे जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि जब ग्रह अनुकूल होते हैं और जब ईश्वर की कृपा सक्रिय होती है तो इंसान के जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं जो पहले कभी दिखाई नहीं देते थे। और उसी परिवर्तन के साथ अब आगे की बात शुरू होती है, जहां यह समझना जरूरी हो जाता है कि आने वाले समय में धन और अवसर से जुड़े कौन से संकेत तुम्हारे जीवन में दिखाई देने लगेंगे। और वही संकेत अगले हिस्से में विस्तार से समझने पड़ेंगे, क्योंकि वही संकेत यह बताते हैं कि किस प्रकार धीरे धीरे संघर्ष का समय पीछे छूटने लगता है और एक नई शुरुआत सामने दिखाई देने लगती है। क्योंकि जब समय बदलता है तो सबसे पहले संकेत धन और अवसर के रूप में दिखाई देने लगते हैं। कुंभ राशि वालों, पर्चे में जो अगली बात लिखी हुई है वह तुम्हारे जीवन की आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में तुम्हें पैसों को लेकर कई उतार चढ़ाव देखने पड़े हैं। कई बार मेहनत बहुत की, लेकिन परिणाम उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। कभी अचानक खर्च सामने आ गया, कभी कमाई का रास्ता बनते बनते रुक गया, कभी ऐसा लगा कि पैसा आते आते कहीं और चला गया। यही कारण है कि कई बार तुम्हें लगा होगा कि जैसे धन तुम्हारे पास टिकता ही नहीं। लेकिन पर्चे में जो संकेत मिला है वह यह बताता है कि यह स्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है, क्योंकि ग्रहों की चाल धीरे धीरे बदल रही है और जब ग्रह बदलते हैं तो धन के रास्ते भी बदलने लगते हैं। तुम्हारी कुंडली में जो मंगल, गुरु, बुध और शुक्र का प्रभाव सक्रिय हो रहा है वह केवल मानसिक परिवर्तन का संकेत नहीं बल्कि आर्थिक अवसरों का भी संकेत देता है। जब गुरु और शुक्र का प्रभाव मजबूत होता है तो जीवन में नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक फिर से शुरू हो जाता है। कई बार कोई नया विचार मन में आता है और वही विचार आगे चलकर लाभ का कारण बन जाता है। कई बार कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो सही दिशा दिखा देता है। यही कारण है कि आने वाले समय में तुम्हें अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार वही छोटी घटनाएं भविष्य के बड़े अवसर बन जाती हैं। लेकिन पर्चे में यह भी लिखा है कि अवसर केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जो अपने मन को स्थिर रखता है। यदि इंसान हर समय डर और संदेह में जीता है तो सामने खड़े अवसर भी उसे दिखाई नहीं देते। इसलिए अब तुम्हें अपने मन से वह डर निकालना होगा जो पिछले कुछ वर्षों की परेशानियों ने तुम्हारे भीतर पैदा कर दिया है। कई बार जब इंसान लगातार संघर्ष करता है तो उसे यह विश्वास ही नहीं रहता कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन यही वह जगह होती है जहां से परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान उम्मीद छोड़ने लगता है उसी समय ऊपर से परिस्थितियां बदलने लगती हैं। तुम्हारे जीवन में भी यही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। धीरे धीरे कुछ ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को संतुलित करने में मदद करेंगे। कोई पुराना पैसा वापस मिल सकता है, कोई नया काम शुरू करने का विचार आ सकता है, या कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिससे आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम अपने मन को कमजोर न होने दो और अपने निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि कई बार सही अवसर भी केवल इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि इंसान उस समय तैयार नहीं होता। पर्चे में यह भी संकेत दिया गया है कि आने वाले समय में तुम्हें अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि जब किसी इंसान का समय बदलने लगता है तो सबसे पहले उसके आसपास के लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। जो लोग पहले तुम्हें हल्के में लेते थे वे धीरे धीरे तुम्हें गंभीरता से लेने लगेंगे। जो लोग तुम्हारी बातों को महत्व नहीं देते थे वे तुम्हारी राय पूछने लगेंगे। यह सब संकेत होते हैं कि परिस्थितियां बदलने लगी हैं और इंसान की ऊर्जा भी बदलने लगी है। लेकिन इसी समय सावधान रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ने लगता है तो वही लोग जो पहले उसे रोकते थे कई बार फिर से उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। इसलिए पर्चे में यह भी लिखा गया है कि आने वाले समय में तुम्हें अपनी सीमाएं स्पष्ट रखनी होंगी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतनी ही जगह देनी चाहिए जितनी वह वास्तव में योग्य हो, क्योंकि कई बार वही लोग दोबारा जीवन में आकर पुराने भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिनसे दूरी बनाकर इंसान आगे बढ़ना शुरू करता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, क्योंकि पर्चे में यह भी लिखा है कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में केवल आर्थिक परिवर्तन ही नहीं बल्कि मानसिक परिवर्तन भी दिखाई देगा। तुम्हारे सोचने का तरीका बदलने लगेगा। जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थीं वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी।
जो डर पहले तुम्हें रोकता था वह धीरे धीरे कम होने लगेगा। यही वह संकेत होता है कि इंसान भीतर से मजबूत होने लगा है, और जब इंसान भीतर से मजबूत होता है तो बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसके पक्ष में आने लगती हैं। यही कारण है कि अब तुम्हें अपने मन को तैयार रखना होगा, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। यह परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रभाव स्थायी होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारी सोच पहले से अलग हो रही है, तुम्हारे फैसले पहले से अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, और तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। यही वह स्थिति होती है जहां से जीवन की दिशा बदलने लगती है और इंसान को यह समझ में आने लगता है कि उसका समय अब धीरे धीरे उसके पक्ष में जा रहा है। और यही वह मोड़ होता है जहां से इंसान अपने पिछले संघर्ष को पीछे छोड़कर आगे की ओर देखना शुरू करता है, क्योंकि अब उसके सामने केवल समस्याएं नहीं बल्कि अवसर भी दिखाई देने लगते हैं। और उसी जगह से आगे की बात शुरू होती है, जहां यह समझना जरूरी हो जाता है कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और स्थिरता का संकेत दिखाई दे रहा है, वह किस प्रकार धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है। और वही बात अब अगले हिस्से में खुलती है, जहां यह समझना जरूरी हो जाता है कि जब संघर्ष के बाद सुख का समय आता है तो वह इंसान के जीवन में किस प्रकार दिखाई देता है। और वही संकेत अब तुम्हारे जीवन में भी धीरे धीरे प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि जब संघर्ष के बाद सुख का समय आता है तो वह अचानक शोर मचाकर नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे इंसान के जीवन में जगह बनाना शुरू करता है। कुंभ राशि वालों, तुम्हारे पर्चे में जो अगली बात लिखी हुई है वह यही बताती है कि अब तक जो समय तुम्हारे जीवन में बीता वह एक परीक्षा का समय था। कई बार इंसान को लगता है कि भगवान केवल उसे ही कठिन रास्तों से क्यों गुजारते हैं, लेकिन सच यह है कि जब किसी के जीवन में कुछ विशेष लिखा होता है तब उसकी परीक्षा भी थोड़ी कठिन होती है। जो इंसान हर कठिनाई के बाद भी टूटता नहीं, वही आगे चलकर उस परिवर्तन का पात्र बनता है जिसका संकेत अब तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहा है। पिछले वर्षों में तुमने बहुत कुछ सहा है। कई बार मन के भीतर अकेलापन भी महसूस हुआ होगा। कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हारी बात को समझने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे प्रयासों को सही महत्व नहीं मिला, तुम्हारी मेहनत को उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान भीतर से मजबूत बनता है। जब इंसान अकेले खड़ा रहना सीख जाता है तब धीरे धीरे परिस्थितियां भी उसके सामने झुकने लगती हैं। पर्चे में यह साफ संकेत मिला है कि अब वही समय तुम्हारे जीवन में आने की तैयारी कर रहा है, जहां धीरे धीरे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में खड़ी होती दिखाई देंगी। अब तक जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वही लोग आने वाले समय में तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। जो लोग तुम्हारी क्षमता को समझ नहीं पाए थे वही लोग तुम्हारी बातों को महत्व देने लगेंगे। यह सब अचानक नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे होगा। पहले छोटे छोटे संकेत दिखाई देंगे। घर का वातावरण थोड़ा हल्का महसूस होगा। मन में जो बेचैनी लंबे समय से बनी हुई थी वह धीरे धीरे कम होने लगेगी, और जीवन के प्रति जो थकान महसूस होती थी उसकी जगह एक नई ऊर्जा आने लगेगी। यही वह स्थिति होती है जब इंसान को महसूस होता है कि अब समय बदल रहा है। पर्चे में यह भी लिखा हुआ है कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जिनसे तुम्हें सम्मान भी मिलेगा और संतोष भी। यह सम्मान केवल धन से नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार से भी दिखाई देगा। कई बार ऐसा होगा कि जिन लोगों से तुमने उम्मीद नहीं की थी वही लोग तुम्हारी मदद के लिए आगे आएंगे। कुछ पुराने रिश्ते भी सुधर सकते हैं और कुछ नए संबंध भी बन सकते हैं जो तुम्हारे लिए आगे चलकर सहारा बनेंगे। यही वह समय होता है जब इंसान समझ पाता है कि हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन इसके साथ ही एक बात और समझना जरूरी है, क्योंकि पर्चे में यह भी लिखा है कि जब जीवन में अच्छा समय आने लगता है तब इंसान को और अधिक सावधान रहना चाहिए। कई बार इंसान जैसे ही थोड़ा संभलता है वह पुरानी गलतियों को भूलकर फिर से वही रास्ता पकड़ लेता है जिससे पहले उसे परेशानी मिली थी। इसलिए अब तुम्हें अपने अनुभवों को याद रखना होगा। जो सीख तुम्हें पिछले वर्षों में मिली है वही आगे तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन सकती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में उन लोगों की पहचान करनी पड़ती है जो वास्तव में उसके साथ खड़े हैं और जो केवल परिस्थितियों के कारण पास दिखाई देते हैं। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि तुम्हारे जीवन में कौन लोग सच्चे हैं और कौन लोग केवल दिखावे के हैं।
कुछ लोग अपने आप दूर होते दिखाई देंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यही वह समय होता है जब इंसान के रिश्ते भी स्पष्ट होने लगते हैं। जब मन शांत होता है और परिस्थितियां संतुलित होने लगती हैं, तब इंसान को हर चीज साफ दिखाई देने लगती है। अब तक तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष रहा, वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब वही मजबूती तुम्हारे आगे आने वाले समय में काम आने वाली है, क्योंकि जब इंसान कठिन समय से गुजरकर आगे बढ़ता है, तब वह छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होता। वह अपने निर्णय सोच समझकर लेने लगता है और यही समझदारी उसे आगे बढ़ाती है। और अब वही समय धीरे धीरे सामने खड़ा दिखाई देता है, जहां तुम्हें अपने मन में यह विश्वास बनाए रखना होगा कि परिवर्तन संभव है। जीवन का हर दौर स्थायी नहीं होता। जिस प्रकार कठिन समय हमेशा नहीं रहता, उसी प्रकार अच्छा समय भी एक दिन आता ही है। अब तुम्हारे जीवन में भी वही समय धीरे धीरे दस्तक देने वाला है, जहां संघर्ष की कहानी पीछे छूटने लगती है और संतुलन का समय सामने आने लगता है। और इसी संतुलन के साथ अब आगे की बात वहीं से शुरू होती है, जहां यह समझना जरूरी हो जाता है कि जब इंसान के जीवन में ईश्वर की कृपा सक्रिय हो जाती है, तो उसका प्रभाव केवल धन या अवसर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह उसके पूरे जीवन की दिशा को बदलना शुरू कर देता है। और वही परिवर्तन अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने वाला है, जहां से आगे की चर्चा फिर से उसी बात को पकड़कर शुरू होती है कि आखिर वह कौन सा संकेत है जो यह बताता है कि अब सच में समय बदल चुका है। और वही संकेत अब अगले हिस्से में धीरे धीरे खुलने लगते हैं, क्योंकि जब सच में समय बदलता है तो उसका पहला असर इंसान के भीतर दिखाई देता है। कुंभ राशि वालों, पर्चे में यह बात बहुत स्पष्ट लिखी हुई है कि आने वाला समय केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं, बल्कि अंदरूनी परिवर्तन का भी समय है। सबसे पहले तुम्हारे मन की स्थिति बदलने लगेगी। जो बेचैनी कई सालों से भीतर बैठी हुई थी, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। कई बार ऐसा हुआ होगा कि बिना किसी कारण के मन भारी महसूस होता था, जैसे कोई अदृश्य बोझ भीतर बैठा हुआ हो। कई बार रात को नींद ठीक से नहीं आती थी, मन में तरह तरह की बातें चलती रहती थीं। लेकिन जब समय करवट लेता है, तो सबसे पहले वही बोझ हल्का होने लगता है और इंसान को महसूस होने लगता है कि अब भीतर कुछ बदल रहा है। यह वही संकेत होता है जब ईश्वर की कृपा सक्रिय होने लगती है, क्योंकि जब भगवान किसी के जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय करते हैं, तो सबसे पहले उसके मन को मजबूत करते हैं। जो डर पहले हर कदम पर रोकता था, वह धीरे धीरे कम होने लगता है। जो संदेह पहले हर निर्णय को कठिन बना देता था, वह भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। इंसान को अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस होने लगती है। वही शक्ति उसे आगे बढ़ने का साहस देती है और वही साहस उसे उन रास्तों पर ले जाता है जिनसे वह पहले डरता था। पर्चे में यह भी लिखा है कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि तुम्हारे जीवन में सच में परिवर्तन शुरू हो चुका है। कभी अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कभी कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो तुम्हारे लिए नया रास्ता खोल दे, कभी कोई पुरानी समस्या अचानक हल हो सकती है। कई बार ऐसा भी होगा कि तुम्हें लगेगा जैसे परिस्थितियां खुद ब खुद तुम्हारे पक्ष में बनने लगी हैं। यही वह समय होता है जब इंसान समझ पाता है कि अब उसका समय बदल रहा है। लेकिन इसी समय सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत भी होती है, क्योंकि जब इंसान का समय बदलता है, तो वही लोग जो पहले उसे रोकते थे, फिर से उसके पास आने की कोशिश करते हैं। वे फिर से मीठी बातें करेंगे, फिर से भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब तुम्हें अपने अनुभवों को याद रखना होगा। जो सीख तुम्हें पिछले वर्षों में मिली है, उसे भूलना नहीं है, क्योंकि वही सीख तुम्हें आगे भी सुरक्षित रखेगी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ सीमाएं तय करनी पड़ती हैं और वही सीमाएं उसे आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अब पर्चे में एक और महत्वपूर्ण संकेत दिया गया है, और वह यह कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में सम्मान और स्थिरता दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि अचानक सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि यह कि तुम्हारे जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगेगी। जो काम पहले अधूरे रह जाते थे, वे पूरे होने लगेंगे। जो योजनाएं पहले केवल विचार थीं, वे धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेने लगेंगी। यही वह स्थिति होती है जहां इंसान को अपने भीतर विश्वास बनाए रखना होता है, क्योंकि कई बार परिवर्तन धीरे धीरे आता है, और यदि इंसान अधीर हो जाए तो वह उस परिवर्तन को पहचान ही नहीं पाता। कई बार लोग यह सोचते हैं
कि परिवर्तन का मतलब अचानक बड़ी सफलता है, लेकिन असली परिवर्तन वह होता है जो धीरे धीरे जीवन को स्थिर बनाता है। जब घर का वातावरण शांत होने लगता है, जब मन में अनावश्यक डर कम होने लगता है, जब इंसान अपने निर्णय स्पष्ट रूप से लेने लगता है, तभी समझना चाहिए कि जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है। यही वह स्थिति होती है जब इंसान अपने संघर्षों को पीछे छोड़कर आगे की ओर देखना शुरू करता है। और अब वही स्थिति तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे बनती दिखाई देती है। तुम्हारा मन पहले से अधिक स्थिर होने लगेगा। तुम्हारी सोच पहले से अधिक स्पष्ट होने लगेगी। तुम्हें अपने जीवन के निर्णयों में पहले से अधिक आत्मविश्वास महसूस होगा। यही वह समय होता है जब इंसान समझ पाता है कि अब वह केवल परिस्थितियों के साथ बह नहीं रहा, बल्कि अपने जीवन की दिशा खुद तय कर रहा है। और यही वह मोड़ है जहां से जीवन की कहानी बदलने लगती है, क्योंकि जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है, तब बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसके अनुकूल होने लगती हैं। यही वह समय होता है जब ईश्वर की कृपा केवल संकेतों में नहीं, बल्कि परिणामों में दिखाई देने लगती है, और वही परिणाम अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में भी प्रकट होने वाले हैं, जहां से आगे की बात शुरू होती है। उस क्षण से जब इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि अब उसकी किस्मत सच में करवट ले चुकी है, और वही क्षण अब तुम्हारे जीवन के द्वार पर आकर खड़ा दिखाई देता है, जहां से आगे की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है। क्योंकि जब किस्मत करवट लेती है, तो इंसान को सबसे पहले अपने भीतर एक अजीब सा विश्वास महसूस होने लगता है। कुंभ राशि वालों पर्चे में यही संकेत बार बार दिखाई देता है कि अब तुम्हारे जीवन में वह समय धीरे धीरे सामने आ रहा है जब तुम खुद महसूस करोगे कि परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहीं। जो रास्ते पहले बंद दिखाई देते थे, वही रास्ते धीरे धीरे खुलने लगेंगे। जो लोग पहले तुम्हें समझ नहीं पाते थे, वही लोग अब तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनने लगेंगे। यह सब अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे होगा, और यही कारण है कि कई बार इंसान को खुद भी कुछ समय तक समझ नहीं आता कि आखिर उसके जीवन में क्या बदल रहा है। सबसे पहले तुम्हें अपने मन में बदलाव महसूस होगा। पहले जहां छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान कर देती थीं, वहीं अब वही बातें तुम्हें उतनी भारी नहीं लगेंगी। पहले जहां हर समस्या बड़ी दिखाई देती थी, वहीं अब तुम उन्हें शांत मन से समझने लगोगे। यही वह स्थिति होती है जब इंसान भीतर से मजबूत बनने लगता है, और जब मन मजबूत होता है, तब बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसके अनुकूल होने लगती हैं। यही कारण है कि पर्चे में यह भी लिखा गया है कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर भी आएंगे जो तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि अब तक जो संघर्ष था, वह व्यर्थ नहीं था। कई बार ऐसा होगा कि अचानक कोई ऐसा काम बन जाएगा जिसके बारे में तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। कभी कोई व्यक्ति सामने आकर मदद कर सकता है, कभी कोई पुराना रास्ता फिर से खुल सकता है, कभी कोई नई दिशा दिखाई दे सकती है। यह सब संकेत होते हैं कि ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में आने लगी है। जब गुरु और शुक्र का प्रभाव मजबूत होता है, तो जीवन में सम्मान और संतुलन दोनों बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में केवल धन के संकेत ही नहीं, बल्कि सम्मान और स्थिरता के संकेत भी दिखाई देंगे। लेकिन इसके साथ ही पर्चे में एक और बात लिखी हुई है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंसान का समय बदलता है, तो उसके आसपास के लोगों का व्यवहार भी बदलने लगता है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर खुश होंगे, कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर आश्चर्य करेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भीतर ही भीतर असहज महसूस करेंगे। इसलिए आने वाले समय में तुम्हें अपने मन को संतुलित रखना होगा। न तो किसी की प्रशंसा से बहुत प्रभावित होना है, और न ही किसी की आलोचना से परेशान होना है। जब इंसान संतुलन बनाए रखता है, तभी वह लंबे समय तक आगे बढ़ पाता है। अब तक तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आया, उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। तुमने यह सीखा है कि हर व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुमने यह सीखा है कि हर अवसर तुरंत लाभ नहीं देता। तुमने यह भी सीखा है कि कठिन समय में धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा होता है। यही अनुभव अब तुम्हारे लिए शक्ति बनने वाले हैं, क्योंकि जब इंसान कठिन समय से गुजरकर आगे बढ़ता है, तो उसे जीवन की सच्चाइयों का बेहतर अनुभव हो जाता है, और अब वही अनुभव तुम्हें आने वाले समय में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तुम धीरे धीरे समझने लगोगे कि किस व्यक्ति पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। तुम यह भी समझने लगोगे कि कौन सा अवसर तुम्हारे लिए सही है और कौन सा केवल भ्रम है।
यही समझदारी इंसान को स्थिर सफलता की ओर ले जाती है। अब जो समय सामने आ रहा है वह केवल संघर्ष से मुक्ति का समय नहीं, बल्कि संतुलन का समय है। यह वह समय है जब इंसान अपने जीवन को नई दिशा में व्यवस्थित करना शुरू करता है। घर का वातावरण पहले से अधिक शांत होने लगता है, मन में पहले से अधिक विश्वास आने लगता है और भविष्य के प्रति एक नई आशा जन्म लेने लगती है। यही वह संकेत होता है कि अब जीवन धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहा है। और इसी दिशा के साथ अब तुम्हारे जीवन में वह स्थिति आने वाली है जहां तुम पीछे मुड़कर अपने पुराने संघर्ष को देखोगे और समझ पाओगे कि वह सब केवल एक तैयारी थी। क्योंकि कई बार जीवन इंसान को पहले मजबूत बनाता है और फिर उसे अवसर देता है। अब वही अवसर धीरे धीरे तुम्हारे सामने आने वाले हैं और उसी क्षण से जीवन की गति बदलने लगती है, जहां इंसान को यह एहसास हो जाता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह केवल एक यात्रा थी और अब असली यात्रा शुरू होने जा रही है, जहां संघर्ष की जगह स्थिरता और चिंता की जगह संतुलन दिखाई देने लगता है। और वही स्थिति अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में भी आकार लेने वाली है, जहां से आगे की कहानी उस बिंदु से शुरू होती है जब इंसान पहली बार यह स्वीकार करता है कि अब उसका समय सच में बदल चुका है। और उसी स्वीकार के साथ जीवन का अगला अध्याय खुलने लगता है। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर यह मान लेता है कि अब समय बदल रहा है, तो उसके सोचने का तरीका भी बदलने लगता है। कुंभ राशि वालों, यही वह बिंदु होता है जहां से इंसान अपने पुराने डर को पीछे छोड़ना शुरू करता है। पर्चे में जो संकेत दिखाई देते हैं वह यही बताते हैं कि अब तक जो संघर्ष तुम्हारे जीवन में था वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। कई बार इंसान को लगता है कि उसके साथ ही सबसे ज्यादा कठिनाइयां क्यों आती हैं, लेकिन जब समय बदलता है तब वही कठिनाइयां उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में एक नई स्पष्टता आने लगेगी। पहले जहां तुम्हें हर दिशा धुंधली दिखाई देती थी, वहीं अब तुम्हें अपने रास्ते साफ दिखाई देने लगेंगे। यह वही समय होता है जब इंसान को यह एहसास होने लगता है कि उसके जीवन की दिशा अब उसके हाथ में है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता उसके भीतर मजबूत हो जाती है। यही कारण है कि पर्चे में यह भी लिखा हुआ है कि आने वाले समय में तुम्हें अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीखना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें अलग अलग सलाह देंगे। कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो, लेकिन अब तुम्हें हर बात को सुनकर भी अंतिम निर्णय अपने विवेक से लेना होगा। जब इंसान अपने विवेक से निर्णय लेता है, तब वह दूसरों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। यही स्वतंत्रता इंसान को आगे बढ़ने में मदद करती है। तुम्हारे जीवन में भी यही परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। अब तक जो लोग तुम्हें कम समझते थे, वही लोग धीरे धीरे तुम्हारे भीतर आए बदलाव को महसूस करने लगेंगे। तुम्हारी बातों में पहले से अधिक स्थिरता होगी, तुम्हारे व्यवहार में पहले से अधिक संतुलन दिखाई देगा। यही संतुलन इंसान को सम्मान दिलाता है। सम्मान हमेशा धन से नहीं मिलता, सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने विचारों और अपने व्यवहार में स्थिर रहता है। इसी स्थिरता के साथ अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर भी आने लगेंगे जिनके बारे में तुमने पहले शायद गंभीरता से सोचा भी नहीं था। कभी कोई नया काम सामने आ सकता है, कभी कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कभी कोई पुराना सपना फिर से जाग सकता है। यही वह क्षण होते हैं जब इंसान को समझना चाहिए कि अब उसे अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचानना होगा। कई बार इंसान अपनी ही शक्ति को नहीं पहचान पाता, वह खुद को सीमित समझ लेता है। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब उसे एहसास होता है कि वह जितना सोचता था उससे कहीं अधिक सक्षम है। यही कारण है कि आने वाले समय में तुम्हें अपने ऊपर भरोसा बनाए रखना होगा, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो इंसान को हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकालती है। और अब जो समय तुम्हारे सामने है, उसमें तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर सफलता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब जीवन में स्थिरता आने लगती है, तब इंसान को अपने व्यवहार में और अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। उसे यह ध्यान रखना होता है कि वह अपने मूल स्वभाव को न भूले। वही विनम्रता, वही सादगी और वही ईमानदारी जो अब तक तुम्हारे जीवन का हिस्सा रही है, वही आगे भी तुम्हें सुरक्षित रखेगी। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन के कुछ पुराने बोझ अपने आप हल्के होने लगे हैं। जो चिंताएं पहले तुम्हें हर समय परेशान करती थीं, वही चिंताएं अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। यही वह स्थिति होती है जब इंसान समझ पाता है
कि अब जीवन संतुलन की ओर बढ़ रहा है। संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव कम होने लगता है। और जब यही संतुलन जीवन में स्थापित होने लगता है, तब इंसान के भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। वही शांति उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। वही शांति उसे यह एहसास कराती है कि अब वह केवल परिस्थितियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने जीवन का निर्माता भी है। और इसी एहसास के साथ धीरे धीरे जीवन की गति बदलने लगती है, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर यह विश्वास जगा लेता है कि अब वह आगे बढ़ सकता है, तब रास्ते भी उसके सामने खुलने लगते हैं। और वही रास्ते अब तुम्हारे सामने भी एक एक करके दिखाई देने वाले हैं, जहां से आगे की बात उस स्थिति से शुरू होती है जब इंसान पहली बार अपने भविष्य को डर के साथ नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ देखना शुरू करता है। और उसी उम्मीद के साथ जीवन का अगला चरण धीरे धीरे आकार लेने लगता है।